राधे राधे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित पौराणिक कथाएं। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार के इस कथा का वृतांत सुनने मात्र से ही आपको 14,000 पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस महत्वपूर्ण पर्व पर आपको इस कथा का श्रवण अत्यंत अवश्य ही करना चाहिए। और आज यहाँ पर मैं सभी कथाओं का वर्णन कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी कथाएं पसंद आएंगी। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। और वीडियो में दी हुई जानकारी अथवा कथा आपको कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है, तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। जो वैकुंठ चतुर्दशी है मित्रों, ये कार्तिक मास की पूर्णिमा से एक दिन पहले पड़ने वाला चतुर्दशी का पूजन है। इस दिन विशेष भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और वैकुंठ चतुर्दशी इसको इसी प्रकार से, क्योंकि कार्तिक मास से संबंधित है, इसलिए इसको वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। जब आप कथा पर प्रथम कथा सुनेंगे तो हाथ में अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे और कुछ दक्षिणा लेंगे। और प्रथम कथा यानी पहली कथा जब समाप्त हो जाए तब आप उसको प्लेट में डाल दीजिएगा। फिर दोबारा जब कथा सुनेंगे तो दूसरी कथा के लिए दूसरी बार दोबारा अक्षत लेंगे और इसी प्रकार से तीसरी के लिए तीसरी अक्षत आप लेंगे। धन संपदा की कामना करने वाले मनुष्य को वैकुंठ चतुर्दशी के महत्वपूर्ण व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। वैसे जो भीष्म पंचक व्रत कर रहे हैं उनको तो 5 दिन का फल वैसे ही मिल जाता है। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की तीनों महत्वपूर्ण कथाएं। तो प्रथम कथा इस प्रकार से है। वैकुंठ चतुर्दशी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। भगवान से अपने स्नेह और अपने व्यवहार के कारण नारद जी उनको उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके प्रिय जो भी भक्त हैं वही तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी भक्ति करके मुक्ति पा सके। कैसे, कौन सा सरल उपाय है जिसकी करने से सामान्य मनुष्य भी परम धाम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, आपके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर विष्णु जी बोलते हैं, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर अथवा नारी व्रत का पालन करेंगे, वह श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजन अर्चन करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु की जय विजय को बुलाते हैं। जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, वह द्वार पर उपस्थित रहते हैं। तो भगवान विष्णु उन्हें बुलाते हैं, उन्हें कार्तिक चतुर्दशी का स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं कि कार्तिक चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा उन सभी के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा उसे वैकुंठ प्राप्त होगा। ये सबसे सरल उपायों में से एक और सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक चतुर्दशी का व्रत है, भगवान विष्णु को समर्पित है। यह थी प्रथम कथा, जिसमें भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे केवल एक व्रत या एक पूजा के माध्यम से भी उनके परम धाम को पाया जा सकता है। तो इस प्रकार थी वैकुंठ चतुर्दशी की प्रथम व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की द्वितीय व्रत कथा। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को, वह कथा हम अब सुनेंगे। जब दोबारा आप कथा सुन रहे हो तो हाथ में अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर ही आपको इस कथा को सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की द्वितीय व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी क्षेत्र में गए
और वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प यानी सोने के कमल के पुष्प से भगवान विश्वनाथ का अभिषेक और पूजन का संकल्प किया। भगवान विष्णु जो है भगवान महादेव के बहुत ही ज़्यादा अनन्य भक्तों में से एक है। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प को कम कर दिया था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कमल की पूर्ति के लिए 1000वें कमल पुष्प चढ़ाने के लिए कमी पड़ गई। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी आँखें ही कमल के समान है और मुझे कमल नयन पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। तो इस विचार से भगवान विष्णु ने अपने कमल के समान आँख को चढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया। विष्णु जी के इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान देवादिदेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त हो ही नहीं सकता है। आज की यह कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो मेरे से पहले आपका पूजन करेगा, यानी चतुर्दशी के तिथि में जो महादेव से पहले भगवान विष्णु का पूजन करे और उसके बाद भगवान महादेव का पूजन करे, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो इस तिथि में दोनों देवताओं का आशीर्वाद है, देवताओं के देवता महादेव का आशीर्वाद है कि इस दिन जो भी पूजा इत्यादि करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इसको वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कहा जाता है। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति, भगवान जो विष्णु ने पूजा इत्यादि की थी, अर्चन इत्यादि की थी, उससे काफ़ी प्रसन्न हो गए थे भगवान महादेव। तो भगवान महादेव ने करोड़ों सूर्यों की कांति को धारण करने वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था और वो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही प्रदान किया था। तो शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुरक्षित कर लेता है। ये महत्वपूर्ण कथाओं में से एक और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो आप सुदर्शन की महिमा सुन रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण में से एक ही है। तो अब आइए सुनते हैं तृतीय व्रत कथा। जब आप तृतीय व्रत कथा सुने तो दूसरी व्रत कथा के अक्षत पुष्प प्लेट या ज़मीन पर भी आप डाल सकते हैं अगर मिट्टी का ज़मीन है तो। और तीसरी बार आपको दोबारा से अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर तीसरी बार आपको कथा सुननी चाहिए। जो तीसरी कथा है, जब पापी घनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। एक तो पापी ब्राह्मण था जिसका नाम घनेश्वर था और उसको वैकुंठ धाम की जो प्राप्ति हुई है उसी के संबंध में यह तृतीय व्रत कथा है। आइए सुनते हैं इस व्रत कथा को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तृतीय व्रत कथा के अनुसार घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था, बहुत बड़ा पापी था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया और जिस दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया था उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में घनेश्वर भी उन सभी के साथ आ गया था। भीड़ में वह भी धक्का मुक्की करता हुआ स्नान के लिए गया। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण घनेश्वर को भी पुण्य प्राप्त हुआ। केवल स्नान के लिए वह गया था और जहाँ पर स्नान के लिए वह गया था वहाँ पर भक्तजन केवल स्नान और पूजा इत्यादि कर रहे थे बस। इतने में ही जब उसने स्नान किया तो उसकी मृत्यु हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई उसके बाद यमराज उसको लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होनी चाहिए। अतः घनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार थी तृतीय व्रत कथा।
इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कार्तिक मास में जो स्नान का नियम बताया गया है, स्नान, ध्यान, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, भू इत्यादि पर सोना, ये सभी पुण्यदायी है। और इस जो चतुर्दशी है उसके बाद पूर्णिमा होती है, उसके बाद समस्त कार्तिक माह समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इस व्रत का जो आखिरी कथा है ये यही संदेश देती है कि अगर हम स्थानों पर विभिन्न पुण्य क्षेत्रों में जाकर स्नान करते हैं, कार्तिक में स्नान का बहुत महात्म्य है, तो हमारे जितने भी पाप होते हैं, कई जन्मों के जो हमें पता नहीं है, इस जन्म का तो पता है और बाकी जन्मों का नहीं पता, वो सभी पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी मित्रों आज की 3 व्रत कथाएँ, महत्वपूर्ण व्रत कथाओं में, श्रेष्ठ व्रत कथाओं में से एक यह सूत जी द्वारा वर्णित प्रमुख पौराणिक वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा ये वर्णित वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा आप सभी को पुण्य प्रदान करे, आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। और अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को महापर्व वैकुंठ चतुर्दशी और देव दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में महालक्ष्मी का वास रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। श्री हरि का चरण रज आपको प्राप्त होता रहे। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की दोबारा से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना।